ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल और साई कृपा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बाबा के आशीर्वाद और कृपा से स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ शिरडी की परिक्रमा के विषय में। शिरडी के पावन धरती की परिक्रमा करके एक एक कदम बाबा के करीब ले गया और मन को बहुत ही शांति और सुकून और आशीर्वाद महसूस हुआ। तो मैं आज आप सभी को एक अनुभव बताने जा रही हूँ। शिरडी की गलियों में बाबा की मौजूदगी का एहसास हुआ। 2025 में मेरी बहुत ही इच्छा थी कि शिरडी की परिक्रमा में करूँ, लेकिन किसी कारण टिकट नहीं बन पाया तो मैं जा नहीं सकी। तो जब 2026 में जब हम सभी लोग टिकट करवा लिए तो मैं बाबा से हमेशा प्रार्थना करती थी कि बाबा पूरी परिक्रमा में आप मेरे साथ रहिए। और 14 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही लंबा यात्रा है और इस यात्रा में आप हम मेरी उंगली पकड़ कर चलिए और आपके कदम में कदम मिलाकर मैं चलूँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसे मैं बहुत ही प्रार्थना कर रही थी। तो फिर जब हम लोग 11 फरवरी को शिरडी गए तो वहाँ 13 तारीख को तब हम लोग तैयार होकर परिक्रमा के लिए खंडवा मंदिर जा रहे थे। तो अचानक ही बाबा के गेटअप में पूरी पोशाक पहने हुए झांकी में हम लोग अचानक पहुंच गए। और वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि बाबा स्वयं शरीर में है और हम लोगों के साथ है। मतलब हर शहर से बहुत भक्त अपने अपने झांकी लेकर आए थे और बहुत ही झांकी और बहुत ही भीड़ थी, लेकिन हम लोग उसी झांकी के पीछे थे जिसमें बाबा पोशाक पहने थे और बाबा की तरह ही पूरा दिख रहे थे। तो हम लोग पूरी परिक्रमा बाबा के साथ ही किए और बाबा ने हम सभी को आंचल में फूल बरसाए, ऊपर से फूल बरसा रहे थे, हम सभी को आंचल में दिए। तो और बहुत ही आशीर्वाद हम सभी को मिला। ऐसा महसूस हो रहा था कि स्वयं बाबा ही इस धरती में उतर कर आए हैं और हम सभी के साथ परिक्रमा कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और हम लोग पूरी परिक्रमा में उस झांकी के ही पीछे थे और मेरे कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। ऐसा पूरा अनुभव हुआ। शिरडी की गलियों में बाबा का मौजूदगी होने का एहसास महसूस हुआ कि बाबा इसी गली में अपने भक्तों के घर भिक्षा मांगने जाते थे। और जब पूरी हम लोग परिक्रमा किए तो उस परिक्रमा में हम सभी लोग बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद हुआ। जब परिक्रमा शुरू किए तो सभी भक्त लोग भजन और साई राम का मंत्र जाप कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि मानो बाबा स्वयं हम सभी के साथ चल रहे हैं। और 14 किलोमीटर की दूरी की परिक्रमा हम लोग इतनी आसानी से कर लिए कि बिल्कुल भी थोड़ी सी भी थकान या और भी कुछ महसूस नहीं हुआ। हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से किए और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही खुशी मिली। मेरे साथ जो 2 लेडीज़ गई थी उन लोग पहली बार ही गए थे, मैं भी पहली बार ही गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस परिक्रमा में मतलब ऐसा अनुभव होगा कि बाबा साथ में है और कदम में कदम मिला कर चल रहे हैं। और रास्ते भर मतलब खाने पीने की भी पूरी सुविधा है, हर चीज़। मतलब रास्ते में पूरे टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है। और जब भक्त के घर उसी यात्रा में रास्ते में जब भक्त के घर पहुंचते थे तो वहाँ बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते थे, पूरा रंगोली बनाकर। तो ये सब देखकर बहुत ही खुशी मिली और मतलब ऐसा महसूस हुआ कि हम बाबा के साथ चल रहे हैं और बाबा का मौजूदगी का एहसास हुआ। तो मैं आप सभी को इसका शब्दों में नहीं उच्चारण कर सकती हूँ। तो जैसा मैंने महसूस किया और जब पूरी परिक्रमा हो गई और फिर जब द्वारका माई में आए तो मैं जो गेटअप में जो बाबा थे तो मैं देखकर मतलब पूरा हैरान थी। मैं एक तरफ खड़ी होकर बाबा को ही देख रही थी और 1918 के पहले मैं पहुंच गई। जब बाबा शरीर में थे तो उस समय मैं
सोचने लगी कि बाबा इसी तरह पालकी यात्रा में अपने भक्तों के साथ पूरी पालकी यात्रा में घूमते थे और द्वारका माई में आकर ऐसे ही खड़े रहते थे। तो ये सब देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिली, बहुत ही आनंद आया और मेरे आंखों से पूरे आंसू निकल रहे थे कि बाबा सच में साथ में थे। ऐसा महसूस हुआ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि उस समय मैं कैसा महसूस कर रही थी। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और बहुत ही आनंद आया। ऐसा मतलब महसूस हो रहा था कि बाबा स्वयं जीवित हैं और हम सभी भक्तों के साथ परिक्रमा में हैं और अपने भक्तों के साथ परिक्रमा में चल रहे हैं। तो मैं क्या बताऊं। तो आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग आने वाला साल अवश्य ही परिक्रमा में भाग लीजिए और इस आनंद को, इस आशीर्वाद को खुद महसूस कीजिए। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही देर हो गई, क्योंकि जब मैं परिक्रमा 13 तारीख को मैं परिक्रमा करने के बाद जब रूम में आई तो मेरी माँ का बहुत ही तबीयत ख़राब हो गया था। तो मेरी माँ रहती है जमशेदपुर में और मैं तो शिरडी में थी। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके बताया कि माँ का बहुत ही तबीयत ख़राब हो गया है। तो मैं तुरंत द्वारका माई गई और बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मैं तो आज आपके द्वार में हूँ, आपका द्वारका माई में हूँ, मैं शिरडी में हूँ और मेरी माँ का तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया, तो आप ही कुछ कीजिए। तो नाना साहेब चांदोरकर भी जब बाबा शरीर में थे तो नाना साहेब चांदोरकर भी बाबा के साथ शिरडी में थे, तो उसकी माँ का भी बहुत ही तबीयत ख़राब हो गया था। तो नाना साहेब बाबा के चरण जल को लेके गए थे और अपने माँ को पिलाने से उसकी माँ का तबीयत ठीक हो गया। वही मेरे भी मन में विचार आया, तो मैं भी बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मैं आज शिरडी में हूँ और मेरी माँ का तबीयत बहुत ही ख़राब है। तो जैसे आप नाना साहेब चांदोरकर की माँ का तबीयत ठीक किए थे, उसी तरह मेरे भी माँ का तबीयत ठीक कीजिए, ऐसे में प्रार्थना करी। और हम लोगों को दूसरे दिन की ट्रेन थी, तो मैं सुबह ही 6 बजे बाबा का मंगल जल मिलता है तो मैं वहाँ चले गई 6 बजे और बोतल में बाबा का मंगल जल लेकर आई। और फिर जब हम लोग रात में ट्रेन बैठकर जब हम लोग घर पहुँचे तो फिर मैं तुरंत ही अपने मायके चली गई और वहाँ बाबा का मंगल जल मेरी माँ को पिलाएं। तो मेरी माँ का अभी तबीयत ठीक है, तो इसी कारण मुझे आना जाना करना पड़ रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी मेरी माँ का तबीयत ठीक है, तो मैं यह वीडियो बनाई हूँ। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग आने वाला साल 2027 में परिक्रमा में अवश्य ही भाग लें और बाबा का होने का एहसास करें कि बाबा स्वयं इस धरती में आकर सभी भक्तों के साथ परिक्रमा में आते हैं और सभी भक्तों के साथ परिक्रमा पूरी करते हैं। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी साईं के चरणों में रखती हूँ। जय साईं राम।